सभी बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती। पुनः आपके मध्य उपस्थित हैं। आज प्रातः पार्क में जाना हुआ तो एक सज्जन वहाँ पर सेवा कार्य कर रहे थे। सेवा का तात्पर्य, वे बंधु एक पात्र में पौधों में जल अर्पित कर रहे थे, जल दे रहे थे। तो प्राय हमारी भी निगाह उन बंधुओं के ऊपर गई। तो वह पौधों में पानी अर्पित करते हुए वह आसपास देख रहे थे। बहुत देर हो गई उनको हम निहारते रहे। तो वह यह देखने का प्रयास कर रहे थे, जो पानी दे रहे थे बंधु, कि भाई मुझे कुछ लोग देखने चाहिए कि भाई मैं ये सेवा कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेवा कार्य ईश्वरीय कार्य होते हैं और ईश्वरीय कार्यों को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन कार्यों से एक आत्म अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि भाई हमारे द्वारा निष्काम भाव से जो सेवा होती है वह ईश्वरीय सेवा होती है, ईश्वर की प्रेरणा से होती है। तो उसमें देखना और दिखाना और लोगों को के बीच में एक आवरण बनाना, यह उचित सा लगता नहीं है। चलिए, ये तो रही एक बात। 2-3 रोज पश्चात परम पवित्र शारदीय नवरात्रे आरंभ होने जा रहे हैं। माँ भगवती की उपासना नव दुर्गा के रूप में होती है। उसके तत्पश्चात जो है विजयदशमी, भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ तो गलत हो ही रहा है और कुछ उस गलत में हम भी किसी न किसी रूप में साथ खड़े नजर आते हैं उस गलत होने में। किसी चर्चा चली तिरुपति बालाजी में कि भाई ऐसे इस प्रकार से पशु चर्बी का प्रयोग हुआ प्रसाद में, लड्डुओं के रूप में, जैसे भी रहा। ठीक है, अब नवरात्रे आ रहे हैं। हमने बहुत सी दुकानों पे देखा है कि घी का डब्बा मिलता है, सामान्यतः 100 रुपये के आसपास आधा किलो का, 100 रुपये के आसपास 1 किलो का। मैंने कभी लिया नहीं है, एक अनुमान बता रहा हूँ। उस पर लिखा होता है फैट फ्री, या लोगों को लगता है कि फैट फ्री घी है। उन लेने वालों को यह नहीं दिखाई देता कि भाई डालडा घी भी, जो डालडा है, वनस्पति घी है, वह भी 150 के पार जा रहा है। और लोग उस घी से मंदिर में पूजा में प्रयोग करते हैं, आरती में प्रयोग करते हैं। तो आप मस्तिष्क का प्रयोग कर लेना चाहिए कि भाई 200 रुपये में कौन सा घी आता है, इसमें फैट नहीं है क्या? हो सकता है इसमें पशु चर्बी हो। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको धर्म, रीति, नीति, हो सकता है कि इनका मोल उनके लिए ना हो। तो सभी एक समान नहीं होते हैं। चलिए, इसको हम सुधार सकते हैं। एक बिंदु और है। अभी प्राय हम देखेंगे कि समस्त भारत और विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं, नवरात्रों का पर्व मनाते हैं। देवियाँ, माताएं, बहनें उपवास रखती हैं, नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं और शुरू से ही, पहले दिवस से ही अपना जो घर में स्थापना होती है मंदिर में, उस मंदिर को साफ करके और स्वच्छ करके जो भी पूजा से बची सामग्री होती है इस्तेमाल कर ही उसको ठाते हैं। देर सवेर वह किसी मंदिर की जड़ में रखाते हैं कि भाई हमारा तो घर का मंदिर सफा हो गया, परंतु पड़ोस का जो मंदिर है, पड़ोस का मतलब पड़ोस में जो स्थापित मंदिर है, हम सब का जाना रहता ही है, वहाँ पर हम छोड़ आते हैं। और मन में ये रहता है कि भाई वो जो भी अमुक वहाँ पर व्यवस्था में है, वह इसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर देंगे। इतना सोचना चाहिए कि अब इतनी अविरल धाराएं कहाँ बहती हैं, वह भी कचरे में ही जाता है। हम ये सोच के उसको मंदिर पे छोड़ देते हैं कि भाई वो व्यवस्था
मंदिर जो है संभालने वाले वो इसको अपना जाने, हमने अपने मंदिर से पकड़ के वहाँ छोड़ दिया, ये उचित नहीं बिल्कुल भी। दूसरा, नवदुर्गा स्थापना के पश्चात जब समापन होता है, विराम होता है नवरात्रों का, तो सभी घरों से सभी भाई खिचड़ी तो सभी लगाते हैं, जो उगाते हैं सभी अपने अपने घरों में स्थापना करते हैं, घट स्थापना। उसके उपरांत अष्टमी या नवमी जैसे जैसे अपना रहता है सभी का पूजन का, तो उस जौ के पात्र को पात्र सहित वो मंदिर पे छोड़ आते हैं, तो मंदिर में अंबार लग जाता है उन खेतड़ियों का, जौ के पात्रों का। अभी आपने देखा है कि उनका होता क्या है, वह भी कचरे में जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर वह भी अपना कचरे में जाते हैं। तो ऐसा प्राय ना करें। उसका सबसे बढ़िया तरीका हम कई बार पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं कि भाई इसको खेतड़ी को ना हम जब तक जौ रहे हैं उसमें पानी डालते रहें, उसके उपरांत कुल मिला के ये है कि भाई मंदिर पे ना छोड़ें हम, या कहीं ऐसी जगह पर ना दें कि हम देखते प्राय रोड के किनारे इस प्रकार से जहाँ कोई पीपल है वहाँ पर छोड़ देते हैं, और दुनिया भर की वहाँ पर लोग देखते हैं कि भाई ऐसा सनातन में होता है। अब वहाँ फिर हास्य का शिकार भी होते हैं, है ना, अपमान का शिकार भी होते हैं कि यार बताओ ऐसा हमारे धर्म में होता है, और इसका सुधार कौन करने आएगा, कोई ऐसे को नहीं करने आएगा, ये सुधार हम सबको करने होते हैं। भाई बिगाड़ा हमने तो सुधारेंगे भी हम ना। और उस खेतड़ी को क्या कर सकते हैं कि गमले हम सब लगाते ही हैं ग्रीनरी के लिए, पुष्प के लिए, वो खेतड़ी को ना हम अपने गमले में रख सकते हैं। गमले में मिट्टी का प्रयोग कर लीजिए भैया, साथ में जो पात्र रहेगा पात्र को पक्षियों के लिए पानी का पात्र बना दीजिए, सॉल्यूशन हो गया। और कभी ऐसी सामग्री बचती भी है कि भाई आपको लगता है कि भाई उसको सुखा लीजिए, और सुखाने के पश्चात जो पुष्प वगैरह पुष्प होते हैं और भी ऐसी सामग्री रहती है उसको भी गमले में प्रयोग कर सकते हैं। वो खाद के रूप में ही प्रयोग होता है। ऐसा हम कर सकते हैं, औरों को प्रेरित कर सकते हैं। यह 2-3 बिंदु आज मस्तिष्क में आए थे तो आपके समक्ष रख दिए हैं। अच्छा लगे तो व्यवहार में ला सकते हैं, अन्यथा ना लगे तो जैसे चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो दे सड़लो, सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो दे सड़लो, या तो नरवीरारी खान जगत अगवानी रे, आ तो नरवीरारी खान जगत अगवानी रे, सोनेरी चिड़कली रे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां भारती। पुनः आप सभी को परम पवित्र सनातनी पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।